आज एक प्राइवेट मीटिंग में उमर भाई ने शेयर किया कि हमें 2 कंपनीज जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए जा रही हैं, जिनको हमने नहीं बनाया। उनके प्रोजेक्ट्स, उनके आइडियाज हमने बिल्ड नहीं किए, वो उन्होंने खुद बिल्ड किए हैं, उनके आइडियाज हैं जो है वो जो उन्होंने बिल्ड किए हैं, लेकिन वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए जा रही हैं। तो ये कैसे होती है कोलैबोरेशन? ये तभी होती है जब हमारा नाम कहीं जाता है और लोग हमारे बारे में जानते हैं, तो हमारे पास कोलैबोरेशन करने के लिए आते हैं। आज मल्टीपल एक्सचेंजेस जो हैं जो आपको कांटेक्ट करती हैं बी लव की लिस्टिंग के लिए, और आप उन्हें बताते हैं जी बिल्कुल लिस्टिंग करनी है मगर अभी नहीं करनी, आप अपना नाम पता लिखवा दें, जब हम लिस्टिंग का मूड बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो ये आपका जो है ये इस स्पॉन्सरशिप का या इस इन्वेस्टमेंट का बहरहाल ये फायदा होता है। इसके अलावा जो है वो बी लव के हवाले से, बी लव करंटली इस तरह से चल रहा है, जो आपके इलम में जब तक कि आपके पास डेक्सा नहीं आ जाता, जैसे ही डेक्सा लाइव हो जाती है। डेक्सा जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिन दोस्तों को नहीं पता वो जाकर देख भी सकते हैं, डेक्सा डॉट एक्सचेंज उसकी डोमेन है। डेक्सा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर जी आपको लाइव फीचर मिलेगा, जहां पर आप 3 पेयर्स के अंदर बीएफआईसी के साथ बीएलवी खरीदा और बेचा जा सकेगा डेक्सा पे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और बीएलवी जो है यूएसडीटी के साथ खरीदा और बेचा जा सकेगा। तो ये पेयर्स जो है वो हमें डेक्सा के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। डेक्सा के अंदर जो है अभी क्योंकि डेक्सा भी एक सिंपल पोर्टल नहीं है, ये हमारी कंपनी की खुशकिस्मती भी कह लें एक तरह से, और दिक्कत आती है तो हमें लगता है कि ये कोई मजेदार चीज नहीं है कि हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। अब डेक्सा जो है अपेरेंटली, जब हम सुशी स्वैप को देखते हैं, बर्गर स्वैप को देखते हैं, पैनकेक स्वैप को देखते हैं, तो इस तरह की एक्सचेंजेस हैं जो कि सिर्फ लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी सीरप और इस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, स्वैपिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, फार्मिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी जो डेक्सा है वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ये कंपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करती है तो ये देखती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मैंने उससे बेहतर क्या देना है। अभी एक अप्रोच है, ये अप्रोच अल्टीमेटली तो फायदा ही देती है। यानी हम जब जोकर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें टिकटॉक के जो फीचर मौजूद हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, जो उसमें नहीं है वो भी डालने हैं। हम जब लव वॉलेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के फीचर्स हैं वो तो चाहिए चाहिए, मगर वो भी चाहिए जो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर नहीं होते। इसी तरह डेक्सा के अंदर हमारा एक एक्सक्लूसिव फीचर है, वो एनएफटीज का पोर्शन है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्रिएट करने का और नॉन फंजिबल टोकन्स को खरीदने बेचने का। यानी एनएफटीज का क्रिएशन और एनएफटीज का मार्केट प्लेस ये भी शामिल है आपके डेक्सा के अंदर। तो इसीलिए उसको स्मूथ करने पे या उसको लाइव करने पे या उसमें चीजें करने में थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जिसमें आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता है, आपका एनएफटी वाला पोर्शन भी और आपका स्वैपिंग वाला पोर्शन भी, तो डेक्सा आ जाएगा। डेक्सा के ऊपर आप बड़े सुकून के साथ बाइंग सेलिंग कर सकेंगे, किसी भी कंप्लेंट के बगैर, किसी भी इशू के बगैर, एक नॉर्मल टोकन की तरह, जहां आपको कंपनी की तरफ इसलिए नहीं देखना पड़ेगा कि यार बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, प्राइस के लिए सिर्फ देखना पड़ेगा कि हाँ कब कब प्राइस हो रही है। वो भी फरमाइश नहीं डाल सकते कि प्राइस बेहतर कर दो, क्योंकि वो कोई बेहतर कर नहीं सकता। प्राइस मार्केट ही बेहतर करती है, जब मार्केट को पॉजिटिविटी नजर आती है। जब मुझे ये नजर आएगा कि आज 1 रुपए वाली चीज कल 2 रुपए की हो सकती है तो मैं बाय कर लूंगा। सिंपल, ये आसान सा फार्मूला है मार्केट का। मार्केट में लोग पैसा फायदा कमाने के लिए डालते हैं। तो अगर किसी क्वाइन की प्राइस आज 0.01 सेंट है और मुझे लगे कि हफ्ते बाद ये 0.0125 हो जाएगी, तो मैं बाय कर लूंगा कि मेरे 100 के साथ 25 रुपए आ जाएंगे। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है मार्केट को पॉजिटिव करने का। तो डेफिनेटली जो जो यूजिबिलिटी आती चली जाएंगी तो आपकी मार्केट पॉजिटिव होती चली जाएगी। 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने कल भी तस्करा किया था, दोबारा बता देता हूं। सुपर 11 का प्रोजेक्ट और गेम ओके का प्रोजेक्ट ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। और जो गेम ओके है वो एक गेम के साथ रेडी है फिलहाल, और अच्छी बात है, एक गेम के साथ आएगा, हम उसमें डिपॉजिट करेंगे अपने फंड्स, हम उस गेम को खेलेंगे, उस गेम के अंदर हम जीतेंगे हारेंगे, हम उस गेम का मजा लेंगे। उस गेम के अंदर जो है वो एक यूजिबिलिटी आ जाएगी ना। आप देखिए, मैंने मिसाल के तौर पे मार्केट से एक नया बंदा है, वो आया, उसने मार्केट से $10 का टोकन बाय किया पीएलवी का, और $10 का टोकन बाय करके उसने गेम ओके में कोई गेम खेली, और $10 से उसने बना लिए $50। तो वो आके $50 का बेच देगा, प्राइस का फर्क टेंशन ही नहीं है, जिस प्राइस पे लिया था उसके इर्द गिर्द ही वो बेच जाएगा। तो इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जब वो 10 रुपए से $50 कमाएगा, यकीन रखिए अब वो $100 लेकर आएगा। अब वो $100 से खेलेगा और 500 कमाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह गेम्स के अंदर लोग मिलियंस ऑफ डॉलर की गेम्स खेलते हैं, एक एक बंदा मिलियंस की गेम खेलता है। ये मैं आपको बता दूं, जब आपका अगर पोर्टल स्मूथ हुआ, आपका पोर्टल अच्छा हुआ, तो एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटी
आप देखेंगे कि बी लव टोकन की और BFIC की बहुत बड़ी यूजिबिलिटी जो है वो आपको सुपर 11 और गेम ओके